नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत भारत लाइव। मैं नीरज कुमार। आज मैं औरंगाबाद ज़िले के औरंगाबाद सदर प्रखंड के परसडी पंचायत में मौजूद हूँ। इस समय पैक्स का यहाँ पे चुनाव चल रहा है और इस समय जितने भी प्रत्याशी हैं सभी लोग गांव-गांव में लोग जा रहे हैं। तो हम भी एक पंचायत में आए जिसका नाम है परसडी और यहाँ पे पैक्स अध्यक्ष हैं वर्तमान में और एक अभी भी अपने क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनका नाम हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अरविंद कुमार सिंह। सर एक चीज़ बताइए कि इस समय चुनाव चल रहा है, आप जनता के पास में क्या लेकर के जा रहे हैं, मुद्दा लेकर के? क्योंकि इस समय जो पैक्स का जो चुनाव है एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि विधानसभा हो, लोकसभा हो या मुखिया के चुनाव हो, उस तरीका का बना दिया गया, जबकि किसानों को सेवा करना ही पैक्स अध्यक्ष को काम था। हम किसानों के सेवा के लिए, चूँकि उनका उचित दाम पर धान बिक्री हो सके, उचित दाम पर उर्वरक मिल सके, इसके लिए प्रयासरत हैं। हमारे पैक्स में गोडाउन का बहुत बड़ा कमी है, जिसके लिए हम संघर्ष करते रहे हैं। भूमि का सर्वेक्षण हो चुका है, एनओसी मिल चुका है और जल्द ही यदि मैं पुनः जीता तो अपने पैक्स में, अपने पंचायत में 1000 एमटी का गोडाउन बनाने का काम करूँगा। तो ये बताइए, जो गोदाम बनाने के लिए आपके पंचायत में दिक्कत है, तो क्या आपने लेटर या अपने कुछ आवेदन वगैरह दिया? हमने बार बार डीसीओ साहब के यहाँ आवेदन दिया, चूँकि उसके पहले से फंड नहीं था, अभी फंड आया हुआ है, जिससे जिला सहकारिता पदाधिकारी के महोदय के द्वारा मुझे ज़मीन का एनओसी लेकर देने के लिए मांगा गया। हमने अंचल अधिकारी महोदय से मिलकर एनओसी ज़मीन का ले लिया, ज़मीन का सर्वे हो चुका है, एनओसी भी मिल चुका है और यदि मैं जीता तो पुनः तुरंत ही यहाँ पर गोडाउन के निर्माण में काम होगा। आपके यहाँ सर कितने सदस्य हैं? 4058 सदस्य। पूर्ण सदस्य या पूर्ण सदस्य कितने हैं? लगभग 3000 पूर्ण सदस्य हैं और बाकी 7 सदस्य हैं। अच्छा, 7 सदस्य क्यों सर, ऐसा क्यों हुआ? चूँकि पूर्व के जो अध्यक्ष थे उन्होंने एक ही बार में 700 सदस्य बनाए थे और जो सभी के सभी 7 सदस्य थे। पूर्व अध्यक्ष के द्वारा जो बनाया गया है वो 7 सदस्य थे और बाकी जो इस वर्ष भी हमने 500 सदस्य जोड़ने का काम किया है, 500 नए सदस्य को बनाया है और उसमें अधिकांश पूर्ण सदस्य हैं और बाकी 7 सदस्य हैं। तो आखिर 7 सदस्य क्यों सर बना दिया जाता है? उससे बेनिफिट क्या है पैक्स को, या जो 7 सदस्य बनते हैं उनको क्या फायदा है? 7 सदस्य भी जो बनते हैं उनको मतदान करने का अधिकार होता है। वे मतदान कर सकते हैं, उनसे किसी प्रकार का पाबंदी नहीं है और यदि अपना वो 11 रुपये का मेंबरी फीस बैंक में जमा करते हैं, रसीद कटाते हैं, तो स्वतः पूर्ण सदस्य बन जाएंगे। सर एक चीज़ बताइए, जब 1 रुपया किसान है 1 रुपया दे सकता है तो 7 सदस्य बनता है, कि 11 रुपये नहीं क्यों दे पाता है? आखिर कारण क्या है? क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं, जागरूकता उनके पास में नहीं है कि पूर्ण सदस्य में 7 सदस्य में कुछ अंतर तो आप लोगों ने बताया हो तभी तो होगा। मूल बात यह है कि सदस्य बनने के लिए जो अध्यक्ष होते हैं वही लोग अपने अपने लोगों को ज़्यादातर बनाते हैं। हमने ऐलान करके कहा कि जिनका भी नाम नहीं है, जिन्हें सदस्य बनना है, आप अपना आधार कार्ड और फोटो मेरे पास दें, मैं आपको सदस्य बनाने का काम करूंगा और उनके द्वारा आधार कार्ड और फोटो मुझे दिया गया, मैं उन्हें सदस्य बना दूँ। क्या 7 सदस्य वाले चुनाव लड़ सकते हैं या उनका सुधार हो सकता है? बिल्कुल सुधार हो सकता है, वे पूर्ण सदस्य बन सकते हैं। उसका प्रक्रिया क्या है? आपको बैंक से एक रसीद मिलता है, उस रसीद को कटवाना होगा और उसमें शुल्क जमा करना होगा, जो समिति के द्वारा, समिति निर्णय लेती है, समिति के से जब पारित होगा वे ही सदस्य बन सकते हैं। तो अभी हमने कई जगह हमने देखा है कि जो 7 सदस्य उन्हीं को बना दिया जाता है जो चुनाव लड़ने वाले होते हैं, जो पैक्स अध्यक्ष का जो चुनाव लड़ते हैं, जो पैक्स अध्यक्ष रहते हैं उनको बना देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा हमारे पैक्स में कुछ नहीं है, जहां होता हो। हमारे यहाँ जितने भी चुनाव लड़ने वाले हैं सभी पूर्ण सदस्य हैं और जो इच्छुक होते हैं चुनाव लड़ने के लिए वे पहले ही बोलते हैं कि हमें पूर्ण सदस्य बनाइए, 7 सदस्य नहीं बनाइए। तो आप बताइए कि आपके पैक्स में धान लोग देने के लिए आ जाते हैं? बिल्कुल आते हैं। जब एक साल मेरा पैक्स पूर्व अध्यक्ष के द्वारा डिफॉल्टर कर दिया गया था, उनके ऊपर 13 लाख रुपए का बकाया था, पैक्स गिरवी रखा चुका था, हमने बोर्ड से पारित करवाया
और बोर्ड से पारित कराने के बाद जो 9 लाख रुपया मूल्य था, वह मूल्य मैं अपने अमानत के रूप में बैंक में जमा दिया और तब जाकर यह पैक्स चालू हुआ, जिसके चलते 2020 में हमारे यहाँ 1 क्विंटल भी धान की खरीदगी नहीं हुई, फिर बगल के पैक्स से टैग कर दिया गया। सर, आपने कुछ कहा कि 9 लाख रुपये डिफ़ॉल्टर हो गए थे, 13 लाख रुपया, हाँ 9 लाख रुपया हम दे करके ही करवाया। तो सर क्या जो पैक्स अध्यक्ष जो रहते हैं जैसे मान कर चलिए सपोर्टेड आप हैं, तो आप 13 लाख या 20 लाख रुपया आपने कर्ज या खर्च कर दिया या कर्ज हो गया, तो क्या जो पैक्स जो रहेंगे जो आने वाले या जीत करके आएंगे, दूसर को ही आना होगा, तो वो आएंगे तो 20 लाख रुपये भरेंगे? यदि नहीं भरेंगे तो पैक्स का यह नियम है कि समिति जब तक आपका डिफॉल्टर रहेगा तब तक आपका समिति कोई कार्य नहीं कर सकता है। समिति के ऊपर यदि कोई अध्यक्ष ड्यूज गिरा कर जाता है तो वो समिति जो नए चुने जाएंगे उन्हें वह पूर्ण रुपया जमा करना होगा, तभी आपका समिति कार्य कर सकता है। यदि पैसा जमा नहीं होगा तो समिति आपका डिफॉल्टर ही रहेगा। यानी कि अब किसानों को सोच समझ करके ही उनको साथ देना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरीका का मामला हो जाता है तो किसान को तो फायदा होगा नहीं। बिल्कुल नहीं होगा। जैसा कि मैं खुद कह रहा हूं कि 2020 में मैं 15 दिसंबर 2019 को चुनाव जीता। 2020 में मेरे पास पैसा नहीं रहने के कारण हम 9 लाख रुपया जमा नहीं कर पाया, जिसके चलते 2020 में हमारे समिति के द्वारा धान की खरीद नहीं की गई। जब हमने 2021 में समिति का जो बकाया था 9 लाख रुपया जमा किया, उसके बाद हमारा समिति क्रियान्वित हुआ और 2021 से हमने धान की खरीद शुरू किया। 2021 में हमने 12,000 क्विंटल किसानों से खरीद की। किसी भी किसान का 5 रुपया हमारे ऊपर कोई बकाया नहीं। तो सर क्या कहना चाहते हैं किसानों को? हम किसानों को कहना चाहेंगे कि आप ऐसे अध्यक्ष को चुने जो आपका लेकर पैसा समय से भुगतान कर दे, न कि आपका पैसा भी जाए और समिति भी डिफॉल्टर हो जाए। तो चलिए, ये थे परासडी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हैं, वर्तमान में हैं और चुनाव इस समय पैक्स का भी चल रहा है, तो इसमें भी जाने वाले हैं और जा भी रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो मिलते हैं, हम गाँव में चलते हैं और किसानों से हम पता करने का प्रयास करेंगे कि जो पैक्स अध्यक्ष हैं वर्तमान में आपके पंचायत के, उनका स्थिति क्या है, क्योंकि पैक्स का जो है डिफ़ॉल्टर बहुत औरंगाबाद ज़िले में बहुत डिफ़ॉल्टर हो चुके हैं। और उनके साथ में इन्होंने कहा कि जो 1 करोड़ हो या 10 लाख हो या 20 लाख हो, जब तक वो पैक्स वर्तमान में आते हैं वो नहीं चुकाते हैं तब तक किसानों का कार्य नहीं हो सकता है। इसलिए किसानों को सोच समझ करके ही वोट देना होगा। धन्यवाद।